हे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.4। क्वेश्चन नंबर 1, PACE इज अ रेक्टेंगल, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या बताया कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और हमें ये रीजन बताना है, ये क्यों हो रहे हैं ऐसा, ये सब क्यों है, ये इसका रीजन बताना है, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले सजेस्ट करेंगे, आप सबसे पहले इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़िए जो हमारे पेज नंबर 219 में गिवन। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। पहले क्या है, अपोजिट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल मेजर 90 और डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। यही तीन है, ये अच्छे से आप जाइए इसको पढ़िए, ओके। फिर ये आप इजीली अपने मन से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए तब भी हम बता देते हैं, जैसे PC इक्वल्स टू AE। PC क्या है, ये है हमारे पास, और AE ये है, ये इक्वल है। कैसे, क्या है कि जो रेक्टेंगल होता है ना हमारा, उसमें जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारे डायगोनल है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके डायगोनल क्या है, PC है और AE है, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लिखना, इन अ रेक्टेंगल डायगोनल आर इक्वल, ओके। और ये B है, एंगल APC क्या है, APC, ठीक है, ये वाला APC और CEA ये इक्वल क्यों है ये बताना है। देखो, तो आपको क्या करना है, ये सारे इसको जानने से पहले क्या करोगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेना, बस। बहुत ही सिंपल है, प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो ये अपने आप बता लोगे, ओके। तो हम लोग आते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 में, जो हमें करना है सॉल्व। तो ये तो ईजिली हो जाएगा, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन अ स्क्वायर वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है स्क्वायर की साइड फाइंड करो, ठीक है। तो आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी को, इसको पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टी इसकी, कह रहा ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब जो स्क्वायर होता है ना, उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। अब कह रहा ऑल इंटीरियर एंगल मेजर 90, उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल जितने भी बनेंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो डायगोनल होंगे वो भी हमारे इक्वल लेंथ होंगी स्क्वायर में भी। और ये क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, OP इक्वल्स टू OR, OQ इक्वल्स टू OS, ऐसे, ठीक है। तो इतना, ये तीन चीज़ समझ में आ गई, चारों चीज़ें, ठीक है। डायगोनल इंटीरियर एंगल जो होगा 90 होगा, और उसकी सारी साइडें जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगे, लेंथ उनके इक्वल होंगे साइड के। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे करते हैं, फिगर बनाते हैं, हम फिगर बनाते हैं स्क्वायर का, ठीक है। आप स्केल की हेल्प से बनाइएगा। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं, इसमें तो गिवन नहीं तो हम कर देते हैं अपने मन से। जैसे यहाँ पर ABCD कर देते हैं, ABCD, ये क्या हो गया, हमारे स्क्वायर हो गया। अब क्या कह रहा है, इसमें जो एक डायगोनल है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर की। तो एक डायगोनल हम बना देते हैं, कितना, 16 सेंटीमीटर। ये लो, ये क्या हो गया, हमारा डायगोनल भी बन गई। अब हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड करनी है साइड, फाइंड हमें करनी है, सिंपल है, ठीक है। तो हम इन साइडों का नाम ले लेते हैं, ये A हो गया, ये A हो गया। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है कि सारी साइडें हमारी सेम होती हैं, ठीक है। तो हमने इसको A लिया, इसको भी A लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइडें सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये A है, ये भी A हमने लेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक साइड चाहिए, तो हमें सारा हमारा क्या निकल आएगा, सभी की साइडें निकल आएंगी, क्योंकि इक्वल ही होती है। तो सिंपल हम लोग कैसे करेंगे, इसमें यूज करेंगे बाय यूजिंग, ठीक है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। किसमें यूज करेंगे, इस एंगल में, ABC में, ठीक है। तो इसमें कैसे यूज होगा, देखो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस ये क्या होगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ये क्या है, AC, तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, ठीक है। तो AB हमारा कितना है, A है, इसका स्क्वायर करो, और BC हमारा क्या है, ये भी A है, इसमें स्क्वायर करो, और AC हमारा कितना है, 16 स्क्वायर,
ठीक है, इन दोनों प्लस करो तो 2a² हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो 2a² इक्वल्स टू 256। ए हमारा किस में मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a² इक्वल्स टू 256 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करो, 2 1 2, 2 2 4, 2। अब क्या करना है, a² यहाँ लगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो a हमने हटाया, यहाँ पर क्या हुआ इक्वल की साइड क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, 128 लिख दिया, ठीक है। अब ये 128 किसका स्क्वायर होता है, ये किसका होता है नहीं पता ना, तो देखो क्या करते हैं 128, ठीक है, इसे 2 से करो, 2 6 से चला जाएगा, 2 6 से 12 और 2 2 से 4, और यहाँ पर हमने क्या 2 3 से 2 2 से 2 1 से 2 6 से 2 8 4 2 1, तो पेयर कितने बन रहा है, एक बना, दो बना, ठीक है, दो पेयर बन रहे हैं हमारे पास। और यहाँ पर एक बार और ये होगा ना 2, क्योंकि 2 2 से 4 ये तो चला जाएगा, तो 3 पेयर बन रहे हैं, और ये तो यहाँ पर 2 इंटू 2 2 2 2, दो पेयर से एक 2 लिया, 2 इंटू 2 4 4 2 से 8, और ये जो हमारे पास बचा सिंगल इसे रूट में रखा तो 8√2 हो गया। समझे नहीं समझे, देखो ये हमने 2 के पहले पेयर बनाया, ठीक है, फिर इसको हमने 1 बोल दिया, 2 है, इसमें 2 बना, इसमें 2 1 निकाल लिया, इससे 2 के पेयर, इससे भी 1 2 निकाल लिया, तो क्या हुआ 2 2 से 4 4 2 से 8, ठीक है, और ये एक 2 सिंगल बचा है तो इसको रूट में रख दिया, तो हमारे पास a क्या है 8√2 आ गई, तो साइड हमारी कितनी आ गई 8√2, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए इतना। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रेक्टेंगल CALM, CA इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड AL इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल CL एंड AM, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी किसमें, रेक्टेंगल में। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे, तो एक हमारे पास फिगर है, ये क्या है रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, जो डायगोनल हमारे होंगे उसकी हमें लेंथ करनी है फाइंड, ठीक है, तो CALM, ठीक है, तो हमें ये डायगोनल है ना, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, ओके। देखो अब कैसे करेंगे, हमारे पास देखो क्या गिवन है, CA जो है 4 सेंटीमीटर, CA हमारे पास क्या है, ये 4 है, ठीक है, और क्या हमारे पास AL है, हमारे पास 3, AL है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो अब इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हमें पता है कि जो इसमें एंगल होते हैं सारे, जैसे एंगल हो गया हमारा क्या होगा CAL, एंगल ए क्या है ये CAL कितना है 90 है, और हमारा क्या एंगल, दूसरा भी एंगल ले लेते हैं, एंगल ALM, ठीक है, और एक और चीज़, चारों एंगल हम लोग लिख लेते हैं, और एंगल क्या है हमारा LMC इक्वल्स टू एंगल MCA इक्वल्स टू, इसके आगे लिख रहे हैं 90 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल रेक्टेंगल में कितना होता है 90 होता है, ठीक है। अब देखो डायगोनल आ जाते हैं, डायगोनल हमारा रेक्टेंगल में हमें पता है कि डायगोनल हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो हमारे पास क्या है CL लिखते हैं, CL इक्वल्स टू AM, ठीक है, AM इक्वल्स टू CL कर दो, या फिर CL इक्वल्स टू AM, क्योंकि हमारे डायगोनल तो इक्वल है, इतना समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, जो हमें डायगोनल की लेंथ चाहिए होगी, अब हमें देखो अगर ये देखो रेक्टेंगल हमारे पास है, और इसका जो ये डायगोनल है, और इसमें हमें ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ठीक है, अगर इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो ये हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है, और हमें ये पता है कि ये डायगोनल और ये दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतने भर में सिर्फ CAL में हम लोग लगाएंगे, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इंटरएंगल CAL, इंटरएंगल CAL बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है।
अब क्या करना है हमें, इसमें क्या करना है, इसमें पाइथागोरस लगानी है। तो पाइथागोरस क्या होगा, सी एल स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है, सी एल हमारा क्या है, ये हमें फाइंड करना है, तो इसको हम लोग सी एल स्क्वायर ही लिखते हैं इक्वल्स टू ए एल। हमारे पास कितना हमें पता है, ए एल देखो कहाँ है, ये ना, ये 3 है और सी ए हमारे पास 4 है, यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 होगा, 4 4 ज़ा 16 होगा, यहाँ लिखेंगे सी एल स्क्वायर। अब क्या होगा, इन दोनों को प्लस करो, सी एल स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो सी एल इक्वल्स टू रूट 25। तो 25 लिख दिया, 25 रूट किसका होगा, 25 5 का होता है, यहाँ लिख दिया 5, तो 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो सी एल थी, सी एल ये डायगनल, ये कितनी आ गई 5। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये एक डायगनल, ये 5 आ गई, अगर ये हमारी एक है तो ये दोनों डायगनल क्या होती है, सेम होती हैं। तो क्या होगा, सी एल इक्वल्स टू ए एम, हमने पहले ही ये बता रखा है, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगनल क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, तो जितनी हमारी सी एल होगी उतनी हो जाएगी ए एम भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, तो हमारी डायगनल हमने फाइंड कर ली। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, in a rectangle KITE diagonal KT equals to 13 cm, IT equals to 5 cm, find KI, KE and ET। हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या कह रहा है, रेक्टेंगल बोल रहा है। ठीक है, तो इसका फिगर हम लोग पहले बनाते हैं 4 नंबर में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं। हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम लोग फिगर इसका ड्रॉ करेंगे। तो ये एक रेक्टेंगल है ये हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें डायगनल दिया है ना, तो चलो इसमें हम लोग इसमें नेम कर देते हैं। के आई टी ई दिया हुआ है, के आई टी ई। अब इसमें क्या क्या गिवन है इसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, के आई कितना है 13, के से आई तक ये कितना है हमारे पास, 1 मिनट, ये क्या है, के टी कितना है 13 है, के टी हमारा ये है, मतलब के से टी तक ये क्या होगा, एक डायगनल होगा हमारा, कितना है 13 है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अब क्या है, आई टी 5 है, आई टी हमारे पास क्या है, ये 5 है, आई टी, ओ शिट, एक सेकेंड, तो ये हमारा 5 नहीं है, 5 हमारा क्या है, आई टी के 5 है। ठीक है, तो ये 5 हो गया हमारा, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, के आई कहाँ है हमारा, ये है। ठीक है, और फिर क्या है, के ई और ई टी हमें निकालना है, ई टी निकालना है। तो देखो के ई हमारा कितना हो जाएगा 5, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई, ठीक है, टी इक्वल्स टू के ई। कैसे, इक्वल्स टू 5 कैसे, अपोजिट क्या होगा, साइड आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए जितना आई टी है इसका अपोजिट क्या है, के ई है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, तो हमें ये भी मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, के आई और टी ई। ठीक है, इन दोनों में कोई भी एक हम फाइंड कर लेंगे, इसका अपोजिट फिर से वो सेम हो जाएगा, क्योंकि साइड हमारा हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल ले लेते हैं, एंगल ये ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा, के ई टी, देखो इन ट्रायंगल के ई टी। ठीक है, के ई टी, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे कैसे, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, के ई प्लस के ई स्क्वायर प्लस ई टी
स्क्वायर इक्वल्स टू के टी होल स्क्वायर के टी। ठीक है, तो के ई हमारे पास कितना है, के ई हमारे पास क्या है 5 है, लिख दिया 5 है स्क्वायर। ठीक है, प्लस ई टी हमारे पास कितना है ही नहीं, हमें यही फाइंड करना है, तो ई टी हमने स्क्वायर ही रखा। और के टी हमारे पास कितना है 13, तो यहाँ कर देंगे 13 स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 है, लिख दिया, प्लस ई टी हमारे पास कितना है, इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये है नहीं हमारे पास। अब ये 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 होगा हमारे पास 169। ठीक है, 169। अब 25 प्लस का इक्वल के यहाँ जाएगा तो ये माइनस को हो जाएगा, ई टी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो लिखेंगे ई टी स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस किया हमने, कितना आएगा 441। ठीक है, अब ये क्या स्क्वायर लगा, यहाँ स्क्वायर इधर हटेगा तो इक्वल के साइड क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ई टी इक्वल्स टू रूट 144। अब रूट किसका है 144, ये किसका रूट है 12 का है, यहाँ लिख देंगे 12। तो ई टी हमारा कितना हो गया, ई टी हमारा हो गया 12, ई टी हो गया 12। अब जब ये साइड हमारी 12 है तो इसकी अपोजिट साइड भी हमारी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ई टी इक्वल्स टू के आई 12। क्यों हो जाएगी 12, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, समझ गए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। तो 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें।